नमस्कार मित्रों, आज की यह कथा रिश्तों की सच्चाई, मोह के भ्रम और गीता के गहरे सत्य को उजागर करती है। कृपया इस अमृतवाणी को अंत तक सुने। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। एक नगर में माधव नाम का युवक रहता था। बचपन में माँ ही उसका संसार थी। माँ ने भूखे रहकर उसे खिलाया, अपने आंसुओं को छिपाकर उसके सपने सजाए। समय बीता, माधव बड़ा हुआ, नौकरी लगी, विवाह हुआ, घर भर गया, लेकिन माँ अकेली होती चली गई। शुरू में माँ रोती थी, दरवाजे की ओर देखती थी, पर धीरे धीरे उसके आंसू सूख गए। एक दिन माधव ने पूछा, माँ अब तू रोती क्यों नहीं? माँ मुस्कुरा दी और बोली, बेटा जब उम्मीद मर जाती है तब आंसू भी साथ छोड़ देते हैं। माधव चुप रह गया। उसी रात उसे नींद नहीं आई। उसे स्वप्न में श्री कृष्ण दिखाई दिए। कुरुक्षेत्र का दृश्य था। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, ये सभी रिश्ते शरीर से जुड़े हैं, आत्मा से नहीं। और फिर यह वचन गूंजा, संग से इच्छा जन्म लेती है और इच्छा से दुख। श्री कृष्ण बोले, माँ, पिता, पुत्र, पत्नी सब भूमि का है। समय आने पर हर कोई अपनी राह चल देता है। माँ इसलिए नहीं रोती कि प्रेम खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि वह भी सत्य को समझ चुकी होती है। जब हम बच्चे होते हैं रिश्ते मजबूत लगते हैं, जब हम स्वार्थी होते हैं रिश्ते बोझ लगते हैं, जब हम वृद्ध होते हैं रिश्ते मौन हो जाते हैं। माँ के आंसू सूखना क्रूरता नहीं, यह वैराग्य की शुरुआत है। सुबह उठते ही माधव माँ के पास गया। माँ के चरणों में बैठकर रो पड़ा। माँ ने सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती, बस इतना जान ले, संसार अस्थायी है। ये रिश्ते नाते सत्य नहीं, साधन है। मोह में बंधे तो दुख देते हैं, मुक्त होकर निभाओ तो पवित्र बन जाते हैं। गीता यही सिखाती है। सब अपना अपना कर्म निभाकर चले जाते हैं, अंत में आत्मा अकेली ही आगे बढ़ती है। यदि यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। ऐसी ही अमृतवाणी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।